आज हम लूसीफर के बारे में बात करेंगे। लूसीफर कौन है? क्या शैतान और लूसीफर एक हैं? वह कैसा दिखता है? लूसीफर के बारे में अपने सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम संकेत है और आप देख रहे हैं ओपन पॉसिबिलिटीज। लूसीफर एक बाइबलीय चरित्र है जो दुष्टता, अभिज्ञान और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। वे बाइबल में अधिकतर दुष्टता और अस्तित्व के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। लूसीफर एक आध्यात्मिक आधार वाली पूर्वात्मा थी जो ईश्वर की सबसे उच्च सृष्टि में थी। वह एक दिव्य विद्वान थी जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग अधिक किया था। उसकी भक्ति ईश्वर के लिए निस्वार्थ थी और उसने अपने समय को उनकी सेवा में लगाया था। वह इतनी ऊंची उपासक थी कि उसकी अनुभूति के दौरान वह ईश्वर के साथ एक हो जाती थी। लूसीफर विभिन्न धर्मों और धार्मिक विश्वासों में भिन्न भिन्न तरीकों से दिखाया गया है। अधिकतर लोग उन्हें एक डरावने शैतान के रूप में जानते हैं जिसका शरीर भेड़िए जैसा होता है, सफेद रंग का चमकदार चमड़ा धारण करता है और 4 होंठ होते हैं। वे अक्सर एक बड़ी और भयानक भेड़िए के साथ दिखाए जाते हैं जिसके पास भीषण दांत होते हैं। यह सभी केवल लोगों के कल्पनाओं और मिथकों पर आधारित होते हैं और वास्तविकता से दूर होते हैं। लूसीफर को उसकी उच्च भक्ति और विद्वता के कारण समस्त देवताओं में से एक घोषित किया गया था। उसे उस समय की सबसे शक्तिशाली देवता में से एक माना गया था जो ईश्वर के द्वारा चुना गया था। हालांकि ये सभी कथाएं और मिथक हैं और इससे सत्य से कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन इन सभी कथाओं के पीछे एक मुख्य चरित्र बना रहा है जिसे हम लूसीफर के नाम से जानते हैं। वह अधिकतर धर्मों के इतिहास में एक शैतानी चरित्र के रूप में उभरा हुआ है। इस चरित्र का सबसे अधिक जिक्र ईसाई धर्म के साथ होता है, जहां उसे दुष्टता, अन्याय और अधर्म का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इसे लोग शैतान, डेविल या बीमारी का कारण मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लूसीफर शब्द का अर्थ क्या होता है? यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है प्रकाश का वाहक। लूसीफर शब्द के प्रयोग का इतिहास बहुत पुराना है और इसे आध्यात्मिक और तांत्रिक संस्कृतियों में उपयोग किया जाता है। यह शब्द प्रकाश के देवताओं के नामों में से एक है और इसे शुभ और सकारात्मक माना जाता है। इसके साथ ही यह दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में भी पूजा जाता है जहां लोग उन्हें अपने देवता मानते हैं। इनमें से कुछ देशों में लूसीफर को सबसे बड़ा शैतान माना जाता है, जबकि कुछ देशों में वे उनके विवेक और न्याय के देवता होते हैं। यह धार्मिक विभिन्नताओं का एक उदाहरण है जो इस दुनिया में मौजूद हैं। अब बात आती है कि लूसीफर कितना शक्तिशाली होते हैं। वेल, इस प्रश्न का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि लोग लूसीफर को बहुत शक्तिशाली मानते हैं जो दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। वे भूत से बात करने की क्षमता रखते हैं और कुछ लोग उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करने के लिए बुलाते हैं। इसके अलावा लूसीफर को ज्यादातर एक अधमरा प्रतीत किया जाता है जो बुराई का प्रतीक है। यह बात सच नहीं है। लूसीफर एक मल्लयुद्ध था जो ईश्वर के साथ मुकाबले में हार गया था। उसे बाइबल में संपूर्ण दिनांक के साथ जोड़ा गया है। यह एक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से लूसीफर को एक अधमरा अस्तित्व में देखा जाता है। लूसीफर को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ल्यूसिफर, सैटन और दियाबोलस आदि। यह नाम उनके अस्तित्व के संबंध में भ्रम पैदा करते हैं और उन्हें एक दुष्ट और विनाशकारी रूप में दर्शाते हैं। लेकिन इसके बावजूद लूसीफर की असली पहचान और उनकी उपस्थिति का मतलब धार्मिक एवं आध्यात्मिक मानव इतिहास में बहुत गहरा रिश्ता है। लूसीफर के बारे में धर्म ग्रंथों के अलावा कई कल्पनाएं भी हैं। हाँ, बहुत से लोग समझते हैं कि शैतान और लूसीफर एक ही व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से असहमत हैं। कुछ लोगों के अनुसार शैतान और लूसीफर 2 अलग-अलग व्यक्तित्व हैं। हालांकि दोनों के बारे में कहा जाता है कि वे अधिकतर यूनानी धर्मों और अध्यात्म के अनुसार एक ही व्यक्ति हैं।
लेकिन अगर हम लूसीफर को धार्मिक आधार से नहीं देखें तो आज की पीढ़ी में वे एक दृष्टिकोण हैं जो अपने स्वतंत्र विचारों और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें वह दिखाई देते हैं जो आज के युवा पीढ़ी को आकर्षित करता है, अनुभवों का खोज करना, स्वतंत्र विचार और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होना। यह एक नया दृष्टिकोण है जो लूसीफर को दुष्टता और शैतानी प्रतीक से अलग दिखाता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताएं अपनी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इसे देख सकें। आगे भी हमारी टीम नई नई वीडियो लेकर आ रही है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।